Good morning, students. Yes, students, here is lesson adaptation in plants. Adaptation is a change in the body or behavior of an organism that helps it to survive. जो रहने के लिए सही लगता है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तो उसके लिए जो भी लिविंग हैबिट्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग टू वो होता है एडेप्टेशन. लाइक जो कैक्टस प्लांट है, आप बोलते हैं कि वो डेजर्ट में होता है. अगर वो मार्शी एरिया में होगा जहाँ बहुत ज़्यादा वाटर होता है तो वहाँ पर ग्रो नहीं हो पाएगा. सो आज हम ये रीड करेंगे प्लांट्स की एडेप्टेशन. प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, लैंड, वाटर, ओशियंस, रिवर्स, डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स. आप देखते हैं कि प्लांट्स हर जगह मिलते हैं, लैंड, वाटर, ओशियंस, रिवर्स, डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स. दीज प्लेसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ये सब प्लेसेस अपने एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. सम ऑफ दीज प्लेसेस रिसीव मोर रेनफॉल वाइल सम प्लेसेस आर वेरी ड्राई. कुछ प्लेसेस पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, लाइक सारा दिन रेन होती रहती है. बट सम प्लेसेस आर वेरी ड्राई, लेकिन कुछ वहाँ रेन होती ही नहीं. लाइक डेजर्ट में सम प्लेसेस एक्सपीरियंस स्नोफॉल एंड आर वेरी कोल्ड वाइल सम प्लेसेस एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर. कहीं पर तो स्नोफॉल होती है और कहीं हमेशा हाई टेम्परेचर गर्मी रहती है. एंड ह्यूमिड कंडीशंस, द सॉइल ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और हर जगह की सॉइल जो मिट्टी होती है वो भी जगह जगह की चेंज होती है. इट कैन बी सैंडी, क्लेई और लॉमी. ये जहाँ पर बहुत ज़्यादा सैंड होती है वो होती है सैंडी. लाइक डेजर्ट में क्लेई जो बहुत चिकनी होती है, एंड लॉमी जो ज़्यादा प्लांट्स के लिए जो ज़्यादा अच्छी होती है, फर्टाइल सॉइल होती है लॉमी सॉइल. क्लेई जिससे क्ले बनते हैं या जो पोटर यूज़ करते हैं वो क्लेई सॉइल होती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स कैन होल्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. अलग अलग सॉइल की अलग अलग अपनी न्यूट्रिएंट पावर होती है. हैंड्स प्लांट्स डेवलप स्पेशल फीचर्स टू लिव सक्सेसफुली इन देयर यूनिक सराउंडिंग. तो हर किसी प्लांट को अलग अलग सराउंडिंग की हैबिट होती है. दिस हेल्प देम टू सर्वाइव एंड ग्रो. एंड एडेप्टेशन इज़ अ चेंज इन द बॉडी और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स इट टू सर्वाइव. एडेप्टेशन क्या होता है? जो प्लांट्स या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो रहने के लिए हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल, अ कैक्टस दैट इज अडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट्स कैन नॉट ग्रो इन मार्शी लैंड. लाइक जो कैक्टस प्लांट है डेजर्ट में होता है, ये मार्शी एरिया में ग्रो नहीं कर सकता. सिमिलरली पाइन ट्री विल नॉट ग्रो इन द डेजर्ट. पाइन ट्री डेजर्ट में ग्रो नहीं कर सकता. ऑल लिविंग थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग टू सर्वाइव. तो सभी प्लांट्स, सभी ऑल लिविंग थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स सभी अपने अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग सर्वाइव करते हैं. द नेचुरल होम ऑफ अ प्लांट और एन एनिमल इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट. तो हैबिटेट क्या होता है? जो एक प्लांट या फिर एक एनिमल का नेचुरल होम होता है उसे क्या बोलते हैं? हैबिटेट. एडेप्टेशन इन प्लांट्स तो अलग अलग हम रीड करेंगे. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं? ये प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट, जो लैंड पर ग्रो करते हैं. एक्वेटिक जो वाटर में ग्रो करते हैं. प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के लाइक कहाँ कहाँ पर होते हैं? डेजर्ट्स में भी होते हैं, मार्शीज, प्लेन एरिया जो हम हरियाणा, यूपी, ये सब क्या है? प्लेन एरिया हैं. फॉरेस्ट जंगल में भी प्लेन एरिया होता है. ग्रासलैंड एंड कोस्टल रीजन. नेक्स्ट इज़ डेजर्ट. डेजर्ट आपको पता ही है वहाँ पर कौन से प्लांट होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा वाटर की नीड नहीं होती. डेजर्ट्स आर एरियाज ऑफ लैंड दैट रिसीव लिटल और नो रेन. वहाँ पर या तो बहुत कम बारिश होती है या होती ही नहीं. द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे इज़ वेरी हाई. वहाँ टेम्परेचर दिन में तो बहुत ज़्यादा हाई होता है. इट इज़ हॉट, ड्राई एंड सैंडी इन डेजर्ट. डेजर्ट में क्या होता है? बहुत गर्मी, सूखा, और वहाँ लैंड कैसी होती है? सॉइल सैंडी होती है. ड्यू टू द लो रेनफॉल वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल इन द डेजर्ट. वहाँ बहुत कम बारिश होने के कारण बहुत कम अमाउंट का वाटर होता है. द वाटर इज़ प्रेजेंट ड्यूरिंग अंडर द ग्राउंड. जो वाटर होता है ग्राउंड लैंड के अंदर वो बहुत नीचे तक होता है, डीप होता है. ड्यू टू द स्केर्सिटी होता है कमी ऑफ वाटर इन डेजर्ट्स. पानी की कमी से ओनली फ्यू प्लांट्स ग्रो देयर. वहाँ पर बहुत कम प्लांट्स ग्रो करते हैं. द डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो कॉल्ड ज़ेरोफाइट्स
have adapted themselves to obtain water from the ground and also minimize water loss from their body parts. वो अपने वाटर को कहाँ से लेते हैं? अपने बॉडी पार्ट से. जो वाटर के प्लांट्स के भी बॉडी पार्ट्स होती हैं. A cactus plant that is found in desert shows the following adaptation. तो कैक्टस में क्या क्या होती है adaptation? It has succulent stem which can store large amount of water. इसका stem कैसा होता है? Succulent. The leaves of the cactus plant are modified into thin and sharp spines which prevent the loss of water through transpiration. Transpiration क्या होता है? Transpiration is the process by which water is lost through the stomata of leaves. वो अपनी leaves से water को lost करते हैं. The roots of the cactus plant grow very deep into the ground and spread out wide to absorb as much water as possible from the ground. जो इसकी रूट्स होती हैं, रूट्स कहाँ होती हैं? लैंड के जो नीचे जड़ जाती है उसकी, वो बहुत ज़्यादा ग्राउंड में डीप होती है और चारों ओर वाइड में बहुत चौड़ी वहाँ पर फैली होती है. एब्जॉर्ब जो वाटर को सोख लेती है. पाम एंड एकेकिया आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डेजर्ट प्लांट. तो पाम एंड एकेकिया भी कहाँ के हैं? डेजर्ट प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं. हिली एरिया पे कौन से होते हैं? लाइक एग्जाम्पल जो जिनकी कौन शेप में होती हैं लीव्स, ये आप पिक्चर में भी देख रहे हैं. पाइन ट्री की पाइन लीव्स हैं ये. द टेम्परेचर इन द हिल्स वेरीज फ्रॉम कोल्ड टू एक्सट्रीमली कोल्ड. वहाँ पर ठंडा सी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. एक्सट्रीमली मीन बहुत ज़्यादा ठंड होती है. ड्यूरिंग विंटर्स देयर इज स्नोफॉल इन सम एरियाज. वहाँ कुछ एरियाज में तो स्नोफॉल भी होता है. समटाइम्स डेज कैन बी वेरी विंडी टू. कई बार तो दिन में बहुत ज़्यादा हवा चलती है. Trees that grow on the hills have adapted themselves to survive the cold and windy conditions. जो वहाँ के trees होती हैं वो कैसे वहाँ रह पाती हैं? cold and windy condition में उनको habit होती है. Pines, spruce, fir and cedar are example of trees found in hilly areas. ये सब किसके example हैं? hilly areas के trees के. Trees found on hills have a conical shape. जैसे आप ये देख रहे हैं conical shape है ये सब. तो इनकी ऑलमोस्ट ऐसी शेप होती है. यू हैव लर्नड इन प्रीवियस, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में रीड किया होगा. दैट हाउसेज प्रेजेंट इन द हिल्स हैव स्लोपिंग रूफ्स. और वहाँ के जो हाउसेज होती हैं हिल्स में जो होते हैं उनकी छतें भी कैसी होती हैं? स्लोपिंग. इस टाइप में वहाँ की छतें होती हैं. डू यू रिमेंबर वाई? क्यों होता है ऐसा? ताकि वो जो वाटर है वहाँ पर बार बार जो स्नोफॉल होती रहती है वो वहाँ नहीं रुक के ऐसे फ्लो कर जाता है. A pine tree that is found on the hills shows the following adaptation. Pine trees have a conical shape. इनकी shape कैसी होती है? conical, cone shape में. Because due to this shape, water and snow easily slides. ऐसे slide कर जाता है, वहाँ पर रुकता नहीं है. The leaves of the pine tree are needle shape. Needle होता है सुई. आप देख रहे हैं बिल्कुल नोकीली सुई की shape की तरह है. They are tough and coated with wax. The leaves hang downwards to reduce water loss by transpiration. ये transpiration से नीचे की ओर hang है ये. The roots grow deep into the soil so that the trees can withstand against strong winds that blow on the mountains. उनकी जो roots होती हैं वो काफ़ी deep होती हैं. Coniferous trees do not shed their leaves. उनकी झड़ते नहीं हैं उनके leaves. They are called evergreen trees. तो वहाँ के जो ट्रीज़ को क्या बोला जाता है? एवरग्रीन ट्रीज़. हमेशा हरे भरे रहते हैं वो. एवरग्रीन का मतलब होता है हमेशा हरे भरे रहना. वो झड़ते शेड नहीं करते अपनी लीव्स को. एज दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. थैंक यू स्टूडेंट्स.